नमस्कार एंड आई वेलकम टू स्टिकी नॉलेज। आज हम इस वीडियो में इतिहास में घटित विध्वंसकारी युद्धों में से एक कलिंग युद्ध की बात करेंगे और हम जानेंगे आखिर यह युद्ध हुआ क्यों था और इसके परिणाम क्या थे। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। कलिंग का युद्ध इतिहास के सबसे महानतम और शक्तिशाली शासक सम्राट अशोक और कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभन के बीच 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। यह इतना भयावह युद्ध था कि इसमें 3 लाख लोग मारे गए थे। इस युद्ध में कलिंग की ओर से 1.5 लाख सैनिकों ने भाग लिया, वहीं सम्राट अशोक की ओर से लगभग 1 लाख सैनिकों ने भाग लिया। हालांकि अंत में विजय सम्राट अशोक की हुई। अशोक ने अनंत पद्मनाभन को हराकर जब कलिंग राज्य में प्रवेश किया तो वहां का मंजर देखकर अशोक के पैरों तले जमीन खिसक गई। इतिहास में इससे पहले साम्राज्य विस्तार के लिए इतने बड़े पैमाने पर नरसंहार कभी नहीं हुआ था। वर्तमान समय में छत्तीसगढ़, बंगाल, झारखंड और उड़ीसा एवं मध्य प्रदेश के हिस्सों में फैला कलिंग राज्य पूर्ण रूप से तबाह हो गया था। अब आइए जानते हैं आखिर यह युद्ध हुआ क्यों और इसके क्या कारण थे। नंबर 1, अशोक की साम्राज्य विस्तार नीति। सम्राट अशोक के दादा यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य के अखंड भारत के सपने को पूरा करने के लिए कलिंग को जीतने की कोशिश की थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। इसलिए कलिंग को जीतना सम्राट अशोक के लिए काफी महत्वपूर्ण था। नंबर 2, कलिंग की भौगोलिक स्थिति। इसकी प्रमुख विशेषता यह थी कि यह समुद्र और सड़क दोनों मार्गों से दक्षिण भारत जाने वाले रास्ते पर कलिंग का नियंत्रण था। नंबर 3, कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभन द्वारा दी गई युद्ध की धमकी। सम्राट अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में मिलाने का प्रस्ताव भेजा, लेकिन कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभन ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और युद्ध की धमकी दी, जिसके बाद सम्राट अशोक ने अपनी विशाल सेना के साथ कलिंग पर आक्रमण कर दिया। अब आइए देखते हैं इस युद्ध के परिणाम क्या थे। नंबर 1, इस युद्ध में हुए नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और इसका प्रायश्चित करने के लिए अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और इसके प्रचार प्रसार में लग गए। नंबर 2, इस युद्ध के बाद कलिंग को मगध साम्राज्य में मिला लिया गया। नंबर 3, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने अपनी साम्राज्य विस्तार की नीति का त्याग कर दिया। इतिहास में कलिंग युद्ध का अपना अलग ही महत्व है। इस विध्वंसकारी युद्ध ने इतिहास के पूरे कालखंड को बदल कर रख दिया। यह भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी, जिसके दूरगामी परिणाम और प्रभाव देखने को मिले। यह युद्ध सम्राट अशोक के जीवन का आखिरी युद्ध साबित हुआ और कलिंग पर जीत अशोक की अंतिम जीत साबित हुई। इस युद्ध के बाद शांति, सामाजिक प्रगति एवं धार्मिक प्रचार का एक नया युग आरंभ हुआ। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।